Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Nadir Ahmad. Today's my presentation topic is instrument of Islamic inter-money market. Before discussing about instrument of Islamic inter-money market, we have need to discuss about what is Islamic inter-money market. इस्लामिक मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को, इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर पे वो क्या कहते हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्लामिक जो बैंक हैं उनको क्या कहते हैं फैसिलिटेट करती है उनके फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने के लिए। ये इसका एक शॉर्ट ऑफ रिव्यू था। अब हम इसको डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इस्लामिक इंटर मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इस्लामिक इंटर मनी मार्केट का भी यही पर्पस होता है। वो क्या करते हैं जो सरप्लस बैंक है वो इन्वेस्ट करता है डेफिसिट बैंक पे, और वो वहाँ पे क्या करते हैं ताकि उनको वो अपने वर्किंग कैपिटल को या लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें, वो स्टेबल रख सकें। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे मुदारबा इंटर बैंक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मुदारबा इंटर बैंक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नहायत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटर मनी मार्केट में। ये क्या करता है, इसमें ये होता है एक बैंक जो सरप्लस में वो क्या करता है डिपॉजिट करता है, कहाँ पे करता है जो डेफिसिट बैंक पे होते हैं जिनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और वो बैंक क्या करते हैं जहाँ पे डिपॉजिट करवाया जाता है तो इन्वेस्टर बैंक के थ्रू वो डेफिसिट बैंक आगे इन्वेस्ट करता है और वहाँ से रिटर्न अच्छा खासा मतलब जनरेट करता है। फिर ये जो रिटर्न आता है उससे के बाद ये क्या इन्वेस्टर बैंक को क्या कहता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस क्या देता है प्रॉफिट इन्वेस्टर बैंक को रिटर्न करता है। बाकी जो मार्जिन होता है इन दोनों के दरमियान वो उसका क्या होता है इन्वेस्टी बैंक का क्या होता है प्रॉफिट होता है। याद रखना इस्लामिक इंटर मनी मार्केट में इंटरेस्ट इज़ द प्रोहिबिटेड बाय रूलिंग ऑफ शरिया, तो इसमें कभी भी इंटरेस्ट की हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट क्या करती है इस्लामिक इंटर मनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को थ्रो करती है और उनको रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो सेकेंडरी मार्केट को परचेज और सेल करके उनको फंडिंग प्रोवाइड करें। सही है, और ये स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म होती है उसके बाद ताकि वो अपनी लिक्विडिटी और अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें, स्टेबल रख सकें, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकें। तो इस वजह से ये क्या कहते हैं इन सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट टर्मली मार्केट में थ्रो करती हैं और वहाँ से फाइनेंस जनरेट करती है। नेक्स्ट है इंटर बैंक वकाला। इंटर बैंक वकाला को समझने के लिए इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे एक प्रिंसिपल है, यानी एक बैंक क्या करता है इन्वेस्ट करता है एक प्रोजेक्ट पे किसके एक एजेंट के थ्रू करता है। ये एजेंट जो होता है ये क्या करता है जो इन्वेस्टर बैंक है या उस प्रिंसिपल है उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट पे करता है और जो भी रिटर्न या प्रॉफिट आता है वो इन्वेस्टर बैंक को मिलता है। ये देखो ये एरो जो जा रहा है ये डायरेक्ट प्रॉफिट इन लॉस किसको मिलता है, प्रिंसिपल को मिलता है या इन्वेस्टर बैंक को मिलता है। यहाँ पे एजेंट क्या करता है, एजेंट को एक फिक्स फ़ी मिलती है जो उसने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है उसके बिहाफ पे सिर्फ एक फिक्स इनकम उनको दी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वादिया एक्सेप्टेंस। वादिया एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन तमाम बैंकों से क्या कहते हैं कुछ रिजर्व अपने पास एज ए कस्टडी रखते हैं और उस जो कस्टडी अपने पास रखते हैं उस वक्त सेंट्रल बैंक या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन पर ये आयद या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उसके बदले इस्लामिक बैंकों को रिटर्न दें। सही है, यहाँ पे अगर वो चाहें तो डिविडेंड की सूरत या हिबा या गिफ्ट की हिबा की सूरत या इसी को गिफ्ट हिबा कहते हैं अरबी में, यानी गिफ्ट की सूरत में उनको दिया जाता है। अदरवाइज इन पर जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो उस पर रिटर्न दें। नेक्स्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल वो कि जो आपके ट्रांसफरेबल होते हैं। इसमें सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट उसमें क्या किया जाता है कि इस्लामिक जो बैंक है सही है वो क्या कहते हैं एक बैंक दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। जैसे कस्टमर इस्लामिक बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं तो वो आगे इन्वेस्ट करता है एज पर रेशियो कस्टमर को क्या कर देता है प्रॉफिट दे देता है। यहाँ पे भी एक बैंक क्या सरप्लस जो बैंक है वो क्या कहता है किसी दूसरे बैंक में इन्वेस्ट करता है डिपॉजिट करवाता है, वो दूसरा जो इंस्टीट्यूशन या प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता है वो आगे इन्वेस्ट करके या किसी तरह से फाइनेंस जनरेट करके उसको एज पर एग्रीड रेशो क्या दिया जाता है प्रॉफिट दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डेट्स। नेगोशिएबल इस्लामिक
डेट सर्टिफिकेट, ये डेट सर्टिफिकेट याद रखना, लफ्ज़ डेट से यहाँ पे लोन माइंड पे आ जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं अपनी सर्टिफिकेट को एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है। इस्लामिक इंटर मनी मार्केट या इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कभी भी हम रिबा या इंटरेस्ट का जिक्र नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय इस्लामिक रूलिंग शरिया। तो इसमें क्या करते हैं, ये अपने सर्टिफिकेट को क्या करते हैं मार्केट में थ्रो करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वो स्पेसिफिक पीरियड या उस मैच्योरिटी के बाद क्या कहते हैं ये परचेज बैक कर लेते हैं, और जो भी परचेज बैक कर लेते हैं, और क्या कहते थे जिन लोगों ने इसको सेल किया था उनको क्या कर देते हैं एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है मुशारिका सर्टिफिकेट। मुशारिका सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुशारिका क्या है। मुशारिका में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं वो खुद क्या कहते हैं किसी पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब भी बैंकों को पार्टनरशिप को मुशारिका यानी मुशारिका जो सेक्टर इंस्टीट्यूशन है उनको क्या कहते हैं फाइनेंस की ज़रूरत होती है, वो क्या कहते हैं अपनी सर्टिफिकेट मार्केट में थ्रो करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो क्या कहते हैं वो वापस परचेज बैक कर लेते हैं, उनको एज पर एग्री रेशो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट उनको दिया जाता है। फिर आते हैं सकूक बॉन्ड। सकूक बॉन्ड क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट इशू करती है अपने लिक्विडिटी अपने वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज और स्टेबल रखने के लिए। ये इस्लामिक इंटर मनी मार्केट में थ्रो करती है, और साथ साथ वो क्या करती है अपनी कोई प्रॉपर्टी इसमें एज डॉक्यूमेंट्री तौर पर इसको सेल करती है, और इन फ्यूचर जब मेच्योरिटी डेट में ये परचेज बैक कर लेती है, परचेज बैक करके वो जो इन्वेस्टर बैंक को या जिन लोगों ने इस बॉन्ड्स को परचेज़ किया है, जिन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्री सेल हुई तो वहाँ से परचेज बैक करके उनको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट दिया जाता है। ये थे तमाम इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटर मनी मार्केट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।